नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड रांची के तत्वावधान में केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्लैटिनियम जयंती वर्ष समारोह के तहत चाईबासा में अग्र परियोजना केंद्र परिसर में तसर रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन किया गया। मेला का शुभारंभ महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा माझी, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। इससे पूर्व अतिथियों ने अग्र परियोजना केंद्र में मौजूद कोकून बैंक कक्ष का अवलोकन किया और संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। अर्जुन के पौधों का रोपण किया गया। समारोह के दौरान बताया गया कि पूरे देश में रेशम के उत्पादन में 70% हिस्सेदारी झारखंड से है। राज्य में रेशम का 40% उत्पादन कोल्हान सारंडा क्षेत्र से होता है। समारोह में 6 तसर किसान सहित उत्पादन को बढ़ाने में विशेष सहयोग करने वाले तसर वैज्ञानिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा माझी ने तसर उत्पादन में सारंडा क्षेत्र को देश भर में अग्रणी बनाने के लिए जिले के तसर उत्पादकों, वैज्ञानिकों और विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के द्वारा नित्य नए शोध कर उन्हें किसानों से अवगत करवाया जाता है। किसान भाइयों एवं बहनों के द्वारा कड़ी मेहनत और विधिवत देखभाल के साथ कोकून का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में कोकून की क्वालिटी भी उत्कृष्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके यहाँ के रोजगार मुहैया कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान जो बाहर पलायन करते हैं उसको भी हम लोग जोड़ते हुए यहीं पर उनको रोजगार दिया जा सकता है। और इसके लिए जितने ये फ्रंट में जो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टरगण जो बैठे हैं, इनका सलाह अनुसार, इनके सुझाव अनुसार कृषक भाई आप लोग अपना खून को तैयार करेंगे तो इसका ज़्यादा आप लोग को लाभ इससे मिलेगा। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि तसर का उत्पादन सबसे अधिक जंगल क्षेत्र में ही होता है। चाईबासा अंतर्गत तसर का सबसे अधिक उत्पादन सारंडा के क्षेत्र में होता है। यह जानकर काफी गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरी जन्मस्थली भी सारंडा क्षेत्र ही है। उन्होंने कहा कि तसर की खेती पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन करने में भी काफी उपयोगी है। लगता है कि सिर्फ इससे हम लोग साड़ियाँ बना सकते हैं या कपड़े बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है हमारे चकदरपुर में, वहाँ का सेंटर से हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर मुझे एक बार बहुत ही खूबसूरत राखियाँ उससे बनाई गई थी। उससे बहुत ही सुंदर आकर्षक और डेकोरेटिव चीज़ें बनाई गई थी। तो तसर का बहुत सारा उपयोग है, तो उससे हम लोग रोजगार सृजन कर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे भारत में तसर का अगर सबसे बड़ा हिस्सेदारी है तो वो हमारे झारखंड की है। करीब 70% हम लोगों की भागीदारी है। तो क्यों नहीं हम लोग इसको व्यवस्थित तरीके से इसको और ऑर्गेनाइज वे में करें कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे रोजगार मिले। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके अपने घर पर आप तसर का सूता निकाल सकते हैं। आप अपने ही, क्योंकि अब 14 सेंटर हैं यहाँ पर, तो आपको कहीं बाहर और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम लोग और बेहतर करें तो यहीं पर लोगों को अपने ही घर आंगन में और बेहतर रोजगार मिल सकता है। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि तसर उत्पादन स्वयं के रोजगार सृजन को बढ़ाते हुए लाइवलीहुड के कार्यों में भी बेहतर योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कोकून उत्पादन में लगे किसानों से अपील किया कि आप सभी अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्र परियोजना केंद्र को अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि अन्य तसर उत्पादकों को परियोजना के माध्यम से बेहतर बीज उपलब्ध करवाया जा सके। उपस्थित हुए और ये हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से सभी किसान
सभी वैज्ञानिक तसर की खेती में, तसर के उत्पादन में, उससे धागा बनाने में, उससे ऐसे माध्यम बनाने में जिससे लाइवलीहुड में आगे कार्य किया जा सके, किस तरीके से काम कर रहे हैं। निरंतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसमें कार्य आगे बढ़ रहा है। हम बेहतर माध्यम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, तथा लाइवलीहुड के लिए किस तरीके से इससे पैसा और कमाया जा सकता है, अपने कल्चर को कैसे अलाइव रखा जा सकता है, इस बारे में विचार कर रहे हैं। ये कृषि मेला वाकई में हम सभी के लिए एक जागरूकता का केंद्र है, जहाँ पर कई तरीके के हम लोगों ने स्टॉल्स देखे, इवन स्टोरेज सेंटर भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा। एक बात और यहाँ पर रखी गई कि कई हमारे किसान हैं जो फर्दर बीज उत्पादन के लिए कुछ बीज उत्पादन करते हैं। ये जाना जाता है कि उनको जहाँ से भी अच्छे दामों पे कोई भी आके बाहर से अगर सामान खरीदता है तो उसको सेल हो जाने के कारण हम लोगों के पास बहुत अच्छा बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। मेरा ये कहना है सभी किसान भाइयों को, बहनों को, कि आप सभी लोग अच्छे बीज का उत्पादन ज़रूर करें। हम लोगों के सेंटर्स को बीज ज़रूर उपलब्ध करवाएं, ताकि यहाँ पर अगर अच्छे बीज उपलब्ध होते हैं तो आगे आगे सरकारी तौर पे बीज उपलब्ध अच्छे कराए जा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर ओपी क्षेत्र में बड़ा पोखरिया गांव से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। पुलिस की टीम ने विभिन्न ब्रांड के करीब 37 पेटी शराब को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के निर्देश पर तातनगर ओपी प्रभारी राहुल कुमार राम के नेतृत्व में गठित टीम ने आज छापामारी अभियान चलाया। इसी दौरान प्रताप सवैया नामक व्यक्ति के घर से 37 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। इस मामले में अवैध शराब बिक्री करने के आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 272, 273, 34 और 45A झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। छापामारी के दौरान नाइट गर्ल विस्की, मैकडॉवेल नंबर 1, स्टर्लिंग रिजर्व B7, रॉयल स्टैग आदि ब्रांड का टैग लगा हुआ शराब बरामद किया गया। छापामारी दल में ओपी प्रभारी के साथ सहायक अवर निरीक्षक उमेश कुमार सिंह एवं शंकर प्रसाद यादव के अलावा पुलिस जवान शामिल रहे। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में जमा राशि को जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने और आदिवासियों की जमीन से अवैध कब्जा हटाने एवं भूमि बैंक में जमा जमीन की वापसी की मांग को लेकर झारखंड पार्टी की ओर से आज अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। झारखंड पार्टी के लोगों का कहना है कि डीएमएफटी का पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने पर खर्च करने की बजाय अन्य तरह की योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। जिले में जमा हजारों करोड़ रुपए को लूटने का काम किया जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू ने कहा कि डीएमएफटी का पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर खर्च करना है, जबकि यहां के पदाधिकारी उसे दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं, जबकि जिले में चिकित्सकों और शिक्षकों का घोर अभाव है। यदि इस पैसे के कुछ हिस्से को चिकित्सकों और शिक्षकों की व्यवस्था करने में खर्च किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। पेयजल की व्यवस्था में भी सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निजी स्वार्थ के लिए पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि ये फंड जो है हजारों करोड़ रुपया जमा है और उस पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर खर्चा करना है। तो यहाँ जो अधिकारी हैं उस मद को छोड़कर अन्य मदों में खर्च कर रहे हैं। आज तो सिंहभूम जिला में शिक्षकों का घोर अभाव है। प्राथमिक से मिडिल स्कूल में 6,500 पद खाली पड़े हैं। हाई स्कूल में 952 पद खाली पड़े हैं। यूनिवर्सिटी में 1559 पद खाली पड़े हैं। तो इतने पद खाली पड़े हैं तो बच्चों की पढ़ाई कहाँ से ढंग से हो पाएगी। तो हमारा मांग है इन सारे शिक्षकों के पद पर डीएमसी फंड से बहाली हो, तो
सुगम शिक्षा, सबको उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी। आप जानते हैं मिडिल स्कूल में 8 क्लास चलते हैं, मात्र 2 शिक्षकों का है। हाई स्कूल में सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, 2 ही शिक्षक हैं, तो उससे सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती, जिससे स्तरीय शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। और अब हाई स्कूल के छात्रों को अगर रीडिंग भी पढ़ने बोलिएगा, पढ़ नहीं पाता, जोड़ घटाव करने नहीं सकता, ये हाल है शिक्षा का। तो हम चाहते हैं कि फंड के रहते हुए कि इतने ज़्यादा रुपए हैं, इसको सालों साल हम लोग खर्च कर सकते हैं। मेरा एक अनुमान है कि 47 करोड़ रुपए इस मंथ में खर्चा करके साल भर शिक्षकों का वेतन दिया जा सकता है। वैसे ही स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टरों का घोर अभाव है। लगभग 350 डॉक्टर आज है नहीं है। पंचायतों में हॉस्पिटल खोले हैं, प्रखंडों में हैं, तो वहाँ भी वैसे ही नर्सों का कमी है। इस सब में अगर हम एक डॉक्टर, क्योंकि आज डॉक्टर काफ़ी मेहनत से पढ़ते हैं, कोई लोन लेके पढ़ता है बेचारा, तो उसको देहात में अगर भेज दिया जाए तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो उनको अगर सही और उचित वेतन दिया जाए तो निश्चित रूप से देहातों में भी वो काम कर सके। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह का आयोजन सदर अस्पताल चाईबासा परिसर में किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विश्वनाथ शुक्ला ने मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भाग्यश्री कर ने मानसिक स्वास्थ्य के दुष्परिणाम और इसके समाधान की जानकारी दी। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को कैसे समझ पाएंगे, इसके बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के मौके पर डालसा के सचिव राजीव कुमार, डॉक्टर भारती मिंज, डॉक्टर एन डे, सदर अस्पताल और एनसीडी के कर्मी मौजूद थे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल से प्रभात फेरी निकाली गई। रैली सदर अस्पताल से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस लौट गई। पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है 10 अक्टूबर को। और आज जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग अपने दिनचर्या में, है ना, हर एक्टिविटी में लीन रहते हैं और किसी को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। तो आज ये जो दिवस है एक अवेयरनेस जो लोगों को दे रहा है कि जिसमें हम लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक
सोसाइटी के अध्यक्ष पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में समाहर नाले परिसर में हुई। बैठक में उपायुक्त ने सोसाइटी के संचालन के लिए कोष की अधिप्राप्ति को लेकर सुझाव और विकल्प तैयार कर कार्यालय को अवगत कराने तथा सोसाइटी की बैठक कर प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए निर्देश दिया। उपायुक्त ने सोसाइटी के लोगों का आपसी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, नए सिरे से मेंबर ड्राइव चलाने, प्रत्येक सदस्य को पहचान पत्र निर्गत करने और भविष्य में वोटिंग का आधार IRCS द्वारा निर्गत पहचान पत्र रहने सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही रेड क्रॉस के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को सोसाइटी के सहभागिता शांति समिति, सड़क सुरक्षा सप्ताह, अस्पताल द्वारा आयोजित बैठक में सोसाइटी के कार्यान्वयन के लिए भवन कोष की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई। लुपुंगुटू गांव के पताहातू टोला में सांसद निधि से बन रहे 200 फीट PCC सड़क का शिलान्यास सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने किया। इस सड़क को बनाने की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। सड़क निर्माण की मांग पूरी होने से ग्रामीणों ने सांसद के प्रति आभार जताया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।